केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट का टेस्ट जो है वो लोजपा रामविलास के 29 सीटों के उम्मीदवारों से होने लगा। आखिरकार चिराग पासवान ने 85% स्ट्राइक रेट क्यों अपने पास रखा? आखिर उन्होंने ऐसा चुनाव में क्या किया जो चिराग पासवान ने अपने सभी समवर्तियों को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ा स्ट्राइक रेट एक बार फिर से प्राप्त किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे आज घोषित हो रहे हैं। एनडीए गठबंधन में भाजपा और जदयू ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा। चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट का दावा किया था। मढ़ौरा सीट पर सीमा सिंह का नामांकन रद्द होने के बाद निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन दिया गया था, लेकिन वो काम नहीं किया। आपको बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें वहीं जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे। चिराग पासवान चुनाव प्रचार के दौरान दावा कर रहे थे कि उनका पिछले चुनाव में स्ट्राइक रेट 100% रहा है और इस बार भी परिणाम ऐसा ही रहेगा। चिराग पासवान के 29 कैंडिडेट में से एक मढ़ौरा का जो विधानसभा क्षेत्र था, जहां से उनकी प्रत्याशी सीमा सिंह का नामांकन रद्द होने के बाद कहीं ना कहीं 28 सीटों पर ही चिराग पासवान को चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन चिराग पासवान ने वो कर दिखाया जो अभी तक कोई नहीं कर पाया था। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने 85% स्ट्राइक रेट बरकरार रखा है और ये दर्शा रहा है कि चिराग पासवान सिर्फ लोकसभा चुनाव में नहीं बल्कि बिहार के विधानसभा चुनाव में भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं और उसी के वजह से उन्होंने आज इस चुनावी नतीजों में सबसे बड़ा अंतर पैदा कर दिया है और ये जताने की कोशिश कर दी है कि उनके बिना एनडीए अधूरा था, उनके बिना ये एनडीए के जो 5 पांडव थे वो अधूरे थे। क्योंकि एक चिराग पासवान ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए मात्र कहीं ना कहीं 15% के नुकसान में यानी 85% स्ट्राइक रेट चिराग पासवान ने बरकरार रखी, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं अगर हम बात कर लें तो जदयू ने, बीजेपी ने, या फिर हम बात कर ले हिंदुस्तान अवाम मोर्चा या फिर उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम, सभी ने इतना तगड़ा और इतना रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है कि इससे किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा अंतर चुनाव में पैदा हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं 200+ अगर सीटें एनडीए को आ रही है तो इसमें इन 5 पांडवों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। और अगर हम जदयू और बीजेपी को छोड़ दें तो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी देखा जाए एनडीए में तो वो चिराग पासवान की पार्टी है और उन्होंने 85% स्ट्राइक रेट बरकरार रखते हुए एक नया कीर्तिमान रच दिया है।